नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। सबसे पहले मैं आपको एक खूबसूरत चेहरे से रूबरू करवाना चाहूंगी। वो खूबसूरत चेहरा ये है जो इस वक्त मेरे मोबाइल पर आप देख पा रहे हैं या आप देख सकते हैं। ये खूबसूरत सा चेहरा राजस्थान का चेहरा है जो फिलहाल इस दुनिया में नहीं है और इस दुनिया से जाने के पीछे इस महिला का कारण और कोई नहीं बल्कि इसका प्रेमी रहा। एक बिजनेसमैन प्रेमी जिसने अपनी प्रेमिका के लिए यानी कि इसके लिए प्रियंका खत्री के लिए 40 लाख रुपए खर्च किए, चाहे वो क्लब के खर्चे हों या फिर सुंदर दिखने जैसे दवाइयों के खर्चे हों, वो सभी के सभी खर्चे इसका प्रेमी बिजनेसमैन कपिल गुप्ता उठाता था। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि कपिल गुप्ता और प्रियंका खत्री की मुलाकात आखिर राजस्थान में होती कैसे है। कपिल गुप्ता एक शादीशुदा इंसान है जिसके बच्चे भी बताए जा रहे हैं, घर में पत्नी थी, लेकिन फिर भी उनके बच्चों की जो ट्यूशन टीचर है प्रियंका खत्री, उनसे उनकी मुलाकात होती है। लगभग 7 साल का ये रिलेशनशिप बताया जा रहा है। 7 साल का एक रिलेशनशिप, एक प्रेम वाला रिलेशनशिप, अपने आप में लव रिलेशनशिप बहुत बड़ा था, बहुत अहम था, क्योंकि आजकल के मैं रिश्तों की बात करूं तो कोई भी रिश्ता 1 साल नहीं चल पाता, 1.5 साल नहीं चल पाता, और यहां पर 7 साल का एक रिश्ता जो एक घर के बाहर चल रहा था, वो भी अपने आप में हैरान कर देने वाली बात थी। और ये वो महिला है जिसके साथ बिजनेसमैन कपिल गुप्ता का रिश्ता चल रहा था 7 सालों से। पिछले 7 सालों से यही प्रियंका खत्री कपिल गुप्ता के बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रही थी और ट्यूशन पढ़ाने के 2 साल के बाद ही कपिल गुप्ता और प्रियंका खत्री एक दूसरे के नजदीक आने लगे। उनके बीच में नजदीकियां बढ़ने लगी और वो नजदीकियां प्यार में बदल गई। हालांकि एक और जो सूत्रों के हवाले से जानकारी निकलकर सामने आई है कि कपिल गुप्ता ये चाहता था कि उसकी पत्नी को इस रिश्ते के बारे में ना पता लगे और इसी रिश्ते को छुपाए रखने के लिए जो प्रियंका खत्री है वो कपिल गुप्ता के बेटे को यानी कि अपने ही शीशे को जिसे वो ट्यूशन पढ़ाती थी उसे राखी भी बांधती थी, आए साल राखी बांधती थी, ताकि उसकी पत्नी को, कपिल गुप्ता की पत्नी को इनके रिश्ते पर, इनके नाजायज रिश्ते पर शक ना हो। लेकिन फिर क्या था? पहले मैं आपको, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि 40 लाख रुपए बिजनेसमैन कपिल गुप्ता ने अपने प्रेमिका के लिए खर्चे, चाहे वो क्लब जाना हो, क्योंकि प्रियंका खत्री को घूमना फिरना बहुत ज्यादा पसंद था, बाहर एक्सप्लोर करना बहुत ज्यादा पसंद था और उसी को लेकर वो आए दिन खर्चे करवाती थी और कपिल गुप्ता खर्चे करता भी था ताकि वो अपनी प्रेमिका को खुश रख सके, उसे एक अच्छी जिंदगी दी जा सके। वहीं प्रियंका के बारे में ऐसी भी जानकारी है कि उसके शौक भी बहुत ज्यादा निराले थे। बहुत सारी लड़कियों को सैलून में जाने का शौक होता है, सजने संवरने का शौक होता है, लेकिन प्रियंका को सुंदर दिखने का शौक था। वो सुंदर दिखने का शौक उसे यहां तक ले आया कि वो उस सुंदर दिखने के लिए दवाइयां भी खाती थी और उस महंगी महंगी दवाइयों का खर्च भी बिजनेसमैन कपिल गुप्ता ही उठाता था। उसके पूरे रहने सहने का खर्चा कपिल गुप्ता उठाता था। उसकी पूरी जिंदगी का खर्च कपिल गुप्ता ने अपने कंधों पर उठाया हुआ था। हालांकि कपिल गुप्ता को इस बात से कोई खासा फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि कपिल गुप्ता भी अच्छा खासा कमा रहा था, कपिल गुप्ता एक बिजनेसमैन था। लेकिन 14 मार्च को आखिर क्या हुआ कि उसी प्रेमी ने, जो अपनी प्रेमिका पर अब तक 40 लाख खर्च चुका था, उस प्रेमी ने अपनी प्रेमिका को मौत के घाट उतार दिया। दरअसल ऐसी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि जो प्रियंका खत्री है उसने 50 लाख रुपए की अपने प्रेमी से यानी कि बिजनेसमैन कपिल गुप्ता से डिमांड की, 50 लाख रुपए की डिमांड की और शादी का दबाव, हालांकि वो शादी का दबाव पहले भी बना रही थी, लेकिन अब उसने शादी का दबाव कपिल गुप्ता पर ऐसा बनाया कि कपिल गुप्ता काफी ज्यादा डिप्रेस्ड हो गया, काफी ज्यादा परेशान हो गया, क्योंकि वो ना अपने बच्चों को छोड़ना चाहता था, ना अपनी पत्नी को छोड़ना चाहता था और वो प्रियंका से भी रिश्ता खत्म नहीं करना चाहता था, लेकिन प्रियंका चाहती थी कि वो दोनों साथ में रहें और इसी को लेकर प्रियंका लगातार कपिल से शादी का दबाव बनाए हुए थे, जिसके चलते ऐसी जानकारी है कि 16 मार्च को पुलिस को राजस्थान के अलवर के ततारपुर में एक प्लास्टिक की बोरी में शव बरामद होता है। पुलिस को जब वो शव बरामद होता है तो वहां से पूरे कयास ये लगाए जाते हैं ये हत्या का मामला है क्योंकि बोरी में शव मिला था प्रियंका का। और उसके बाद पुलिस आसपास की सीसीटीवी फुटेज खंगालती है। सीसीटीवी फुटेज की जांच में यह पता लगता है कि 4 आरोपी हैं जो प्रियंका को ऐसे बोरी में डालकर, प्रियंका के शव को बोरी में डालकर अलवर के ततारपुर में फेंक कर जाते हैं, जिसके बाद
सीसीटीवी के आधार पर उन 4 आरोपियों को पकड़ा जाता है। लेकिन आरोपियों को पकड़ने से पहले यूपी के अलग अलग जिलों में, दिल्ली के आनंद विहार और अलग अलग इलाकों में पुलिस की दबिश बनाई जाती है और उसके बाद 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया जाता है। वो 4 आरोपी कौन है, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि 14 मार्च को आखिर होता क्या है। 14 मार्च को जब कपिल गुप्ता को लगता है कि अब प्रियंका के साथ उसका रिश्ता ज्यादा दिन और आगे नहीं चल सकता, क्योंकि प्रियंका चाहती है कि मेरे साथ शादी रचाई जाए, लेकिन कपिल शादी करना नहीं चाहता था और ऐसे में उसने ठीक समझा कि क्यों ना प्रियंका को रास्ते से ही हटा दिया जाए। और उसको रास्ते से हटाने के लिए उसने उसे पहले अपनी गाड़ी में बिठाया, उसको कहीं ले जाने की कोशिश की और ले जाने के चलते ही उसकी चीख पुकार की आवाज बाहर तक ना आ पाए, इसीलिए उसने अपनी गाड़ी में तेज तेज आवाज में भजन चलाए। भजन में राम का नाम था, लेकिन काम शैतान वाला हो रहा था। गाड़ी में कपिल गुप्ता ने उसको मौत के घाट उतार दिया, उसकी जान को खत्म कर दिया और उसके बाद उसका शव बोरी में डाला। लेकिन ये सिर्फ कपिल गुप्ता ने नहीं किया था, इसमें उसकी पत्नी शामिल थी, 2 नौकर घर के शामिल थे और इन चारों ने मिलकर उसका शव एक बोरे में डाला और उसको अलवर में फेंक दिया। और यहाँ से उसकी मौत के बड़े बड़े खुलासे होते हैं। उसके शौक के बारे में पता लगता है कि किस तरीके से एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका के लिए 40 लाख रुपए खर्चे, लेकिन बाद में उसी प्रेमी ने अपनी प्रेमिका को मौत के घाट उतार दिया। मेरी आप सभी लोगों से यही अपील कि जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें और ऐसी प्रेम कहानी के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद। अब यहां तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।